हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करेंगे एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य क्या हैं। नेचर एंड स्कोप हम कर चुके हैं सोशल साइंस के। आज हम करेंगे एम्स ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य क्या है। लक्ष्य हमें पता होना चाहिए कि लक्ष्य होते क्या हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले ये था कि एम्स अलग कराऊंगी, ऑब्जेक्टिव अलग कराऊंगी, लेकिन किसी पर्सनल रीजन की वजह से अलग अलग वीडियो नहीं हो पाई, तो दोनों को हम इसी में डिस्कस करेंगे, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, तो एम्स क्या होते हैं, हमारे लक्ष्य क्या होते हैं। हमारा कुछ लक्ष्य होता है कि हमें ये करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बीएड कर रहे हो तो आपका एक एम है कि आपको टीचर बनना है। ठीक है, तो आपने ये सोचा कि मैंने टीचर बनना है, तो ये आपका लक्ष्य है। आपने एक एम लेकर आप चले हो कि मुझे क्या करना है, आगे चलकर मेरी लाइफ का मेरी लाइफ का एम क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप टीचर बनना चाहते हो, ये है आपका एम, ये आपका लक्ष्य है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या क्या करते हो। बीएड करते हो, टेट के एग्ज़ाम्स वगैरह देते हो। ठीक है, तो वहाँ तक, उस सीढ़ी तक, मतलब उस मंजिल तक पहुँचने के लिए जो आपने सीढ़ियाँ यूज़ की, उनको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, और जो आपकी मंजिल है उसको लक्ष्य कहा जाता है। ये है छोटा सा डिफरेंस इसमें। तो अभी हम करेंगे लक्ष्य क्या होते हैं। ठीक है, किसी विषय को पढ़ाने के लक्ष्य शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया को खोलने की चाबी होते हैं। कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं तो उसको हम सोल्व करने के लिए जो हम लेकर चलते हैं कि हमारा एम क्या है। ठीक है, उसको कहा जाता है चाबी, लक्ष्य को। ठीक है, लक्ष्यों के बिना शिक्षण और अधिगम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि लक्ष्य पता हो तो हम उस प्राप्ति के लिए या फिर उसकी प्राप्ति की ओर अपने प्रयासों को निर्देशित कर सकते हैं। शैक्षिक लक्ष्य अध्यापक और छात्र दोनों को सही रास्ते पर रखते हैं। छात्रों को कार्यों को निर्देशन और उत्साह प्रदान करते हैं। अब अगर हमें ये पता हो कि हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है, तो हम उसी की तरफ बहुत सारे एफर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रयास हम करते हैं। अगर हमारी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं, हमारी लाइफ का कोई एम ही नहीं होगा, तो हम यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। कभी इस चीज़ की तैयारी कर ली, कभी उस चीज़ की तैयारी कर ली, भी स्कोप ज़्यादा है तो हम वहाँ पर चले जाते हैं। ये कोई आपका एम नहीं हुआ। एम फिक्स होता है और ये व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपके उद्देश्य होते हैं, वो छोटे होते हैं। ये लगा लीजिए कि जो आपका एम्स है उसके रास्ते में या फिर उसको पूरा करने के लिए हमें उद्देश्य की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उद्देश्य सीमित होते हैं, लेकिन जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो बड़े व्यापक होते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है। डेफिनेशन देखेंगे, जॉन डीवी ने कहा है, लक्ष्य एक पूर्व निर्दिष्ट अंत है जो किसी क्रिया को दिशा प्रदान करता है या व्यवहार को अभिप्रेरित करता है। कहाँ से हम चले हैं और कहाँ हमें पहुँचना है, ये भी हमें देखना है कि एक चीज़ से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा एम क्या है कि हमें कहाँ पहुँचना है। एक चीज़ मतलब 1 से 0 से लेकर 10 तक, एंड तक हमें जाना है, और जब हमें अपनी मंजिल प्राप्त हो जाती है तो हमारा एम क्या है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, ये कहना है जॉन डीवी का, और ये हमारे व्यवहार को मोटिवेट करता है। हमें उस चीज़ को, हमारे सामने अगर हमारा लक्ष्य है, उसको करने के लिए हमें मोटिवेशन भी मिलता रहता है। ठीक है, चलिए फिर लक्ष्य क्या है। फर्स्ट हेडिंग है आपकी, फर्स्ट पॉइंट है वातावरण से परिचित कराना या फिर वातावरण से परिचय। सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य है बच्चे अपने अतीत और वर्तमान, भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण से परिचित हों। वर्तमान और भविष्य की समस्याओं का समाधान करने का ढंग उनकी सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित रहता है। जो हमारा सोशल साइंस है, सबसे पहले तो आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी काफ़ी बार किया है कि जो भी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उसी में हमें पता चलता है कि हमारे अतीत में क्या हुआ है, हमारी जो हिस्ट्री है उसमें क्या हुआ है। अब हम कोई इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर कोई मैथ पढ़ता है तो उसमें हमें नहीं पता होता, इतनी बातें, इतनी जानकारी हमें नहीं होती। कहाँ पर जानकारी हमें मिलती है, वो हमें सोशल साइंस से ही पता चलती है। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, हमारी जो सभ्यता है या फिर जो हमारा अतीत है और हमारा जो वर्तमान चला हुआ है और आगे जो हम कल्पना कर सकते हैं अपने भविष्य के बारे में, तो वो सब हमें कहाँ से, लक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो होते हैं हमें सामाजिक अध्ययन से, सामाजिक विज्ञान से। उसके बाद सेकंड है
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में रुचि। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य होता है कि छात्रों की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा रहने के ढंगों में अधिक रुचि लेने में सहायता करना। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे एक्टिवेशन बच्चों की लाइफ में होते हैं, हमारी लाइफ में होते हैं, जो कि हमें समाज के अंदर रहकर ही पता चलती हैं। ठीक है, हमारे सामाजिक या फिर हमारी आर्थिक कंडीशंस या फिर हमारे राजनीतिक जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, हम दूसरों से पूछते हैं या फिर दूसरों से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, हमारे खुद से हमें एक्सपीरियंस मिला है, हमने खुद अपने जो नॉलेज है इन सब के बारे में वो गेन की है। तो ये सब कहाँ से होता है? ये सब होता है हमारे सामाजिक अध्ययन से, और ये हमारे लक्ष्य होते हैं कि हम अपने ही समाज में रहकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पता लगाएं। हमारी जो रुचि है वो समाज में रहकर ही बढ़ती है। उसके बाद है नेक्स्ट, सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि सामाजिक शिक्षा के उन तत्वों को प्रदान करके सामाजिक कुशलता को बढ़ाना जो कहीं और हमें नहीं मिल सकते या फिर कहीं और से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। सामाजिक कुशलता जितनी अधिक होगी, विकास भी उतना ही अधिक होगा। तो बहुत सारी ऐसी सामाजिक चीज़ें हैं या फिर बहुत सारी ऐसी कुछ व्यवहारिक चीज़ें हैं जो कि हमें समाज में रहकर ही पता चलती हैं, या फिर हम समाज जो हमारा सामाजिक अध्ययन है, सोशल साइंस है, जब हम उसको पढ़ते हैं, उसकी डीपली स्टडी करते हैं, तो हमें वही पता चलता है। किसी और सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें इतनी नॉलेज नहीं पता होगी, इतनी नॉलेज हमें नहीं मिलेगी उसके बारे में, जितनी नॉलेज हम सामाजिक अध्ययन के बारे में सामाजिक अध्ययन को पढ़कर या फिर सोशल साइंस को पढ़कर गेन कर सकते हैं। ठीक है, मैथ आप पढ़ोगे तो इतनी बातें आपको नहीं पता चलेगी, वहाँ पर सिर्फ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले को आप पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप समाज में रहकर सामाजिक अध्ययन करोगे तो समाज के बारे में भी सीखो। उसके बाद है सामाजिक प्रतिबद्धता का विकास। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना के साथ समाज और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के एक महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेने के लिए प्रत्येक छात्र में इच्छा और योग्यता विकसित करने में सहायता मिलती है। तो ये एक लक्ष्य है इसका कि सामाजिक प्रतिबद्धता कैसी होती है। जब हम समाज के बारे में जानेंगे, समाज के बारे में पढ़ेंगे और अपने जो व्यवहार है उसमें चेंज लेकर आएंगे, तब हमारी जो सामाजिक प्रतिबद्धता है वो चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सामाजिक अंतर्दृष्टि का विकास। अंतर्दृष्टि का विकास आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इनसाइट लर्निंग थ्योरी है। हम सोचते क्या हैं, हमने देखा क्या है, हमने समझा क्या है, और सारा का सारा क्या है, कोग्निटिव से रिलेट करके ये सब। ठीक है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का एक प्रमुख लक्ष्य होता है मानव संबंधों, मूल्यों और अभिवृत्तियों में अंतर्दृष्टि विकसित करने में छात्रों की सहायता ये सब करते हैं। ठीक है, समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, कैसा कौन सा क्या चीज़ें सही है हमारे लिए, फिर हम उसको सोचते हैं। ठीक है, अपने व्यवहार में उसको ढालते हैं, तो हमारी जो सामाजिक अंतर्दृष्टि है, जो हमारी इनसाइट लर्निंग है, वो भी डेवलप होती है। उसके बाद है सामाजिक कौशलों और आदतों का विकास। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक लक्ष्य सामाजिक कौशलों, आदतों और गुणों को विकसित करके छात्रों को सामाजिक बनाना है। बच्चों में सहयोग, सहनशीलता, अनुकूलन, समायोजन, दूसरों के लिए सम्मान की भावना का विकास भी कहाँ पर होता है? समाज में रहकर होता है। और जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं या फिर हम जब सोशल स्टडी करते हैं, तो उसके बारे में हमारी जो स्किल्स होती हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं, काफ़ी सारी हैबिट्स हमारी चेंज होती हैं। कुछ हैबिट्स हमारी गलत होती हैं या फिर गंदी हैं, ये लगा लीजिए। तो हमें समाज में रहकर हमें अच्छे इंसान भी मिलते हैं, हमें बुरे इंसान भी मिलते हैं। बहुत सारी हैबिट्स सबकी सेम नहीं होती, सबकी अलग अलग होती हैं। कुछ अच्छे इंसान मिलने से हमारी हैबिट्स अच्छी बन जाती हैं, और अगर हम गलत संगत में बैठ जाते हैं तो हमारी हैबिट्स भी गलत हो जाती हैं। तो हमारे जो सामाजिक कौशल हैं और जो हमारी जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, वो भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं। और हमारा लक्ष्य होता है कि हम सामाजिक विज्ञान पढ़कर, सामाजिक अध्ययन करके अपनी स्किल्स को, अपनी आदतों को सुधार सकें।
उसके बाद है राष्ट्रीय भावनाओं का विकास। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक लक्ष्य होता है कि राष्ट्रीय एकता और संगठन का संरक्षण करने के लिए छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में उनकी सहायता करना। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसका सम्मान करें। ये नहीं कि हम जिस राष्ट्र में रह रहे, जिस देश में रह रहे, हम उसे गालियाँ दें, ये सब नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समाज में रहकर पता चलती हैं, या फिर जब हम सोशल स्टडी करते हैं तब हमें पता चलती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे लिए क्या सही है, हमारे राष्ट्र के लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। सामाजिक विज्ञान का मुख्य लक्ष्य है व्यक्तित्व का विकास। इसमें शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में छात्रों की सहायता करना। तो काफ़ी सारे विकास होते हैं। जब अगर हम कहें कि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, इमोशनली भी होता है, फिजिकली भी होता है, फीलिंग्स भी हमारे स्ट्रॉन्ग हो, तो हमारा लक्ष्य होता है कि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। ठीक है। उसके बाद है विशिष्टीकरण का आधार। सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और धर्म जैसे संबंधित विषयों की संयुक्त और एकीकृत जानकारी देकर विशिष्टीकरण का आधार रखना। तो हमारे सामाजिक विज्ञान या फिर सोशल साइंस में इन सभी चीज़ों को या फिर इन सभी सब्जेक्ट का हम अध्ययन करते हैं, सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम इनको बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे कैसे हैं। हिस्ट्री हमारी कैसी है, हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, इकोनॉमिक्स कैसी है, कैसी हमारी आर्थिक स्थिति है, देश की कैसी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें सोशल साइंस पढ़ने पर ही पता चलती हैं। उसके बाद है समस्या समाधानात्मक योग्यता का विकास। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य होता है कि छात्रों में समस्या समाधान करने की योग्यता विकसित करना। सामाजिक अध्ययन से छात्रों को समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने और उसका समाधान करने के अवसर प्राप्त होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं जो कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे टच में है ये चीज़ें, और उनको हम कैसे सोल्व आउट करें। हमारे आस पड़ोस में जो हो रहा है या फिर हमारे साथ जो हो रहा है उसको हम कैसे सोल्व आउट करें। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे आस पड़ोस की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको पहले तो समझें। अगर किसी भी प्रॉब्लम्स को आपको सोल्व आउट करना है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम्स को समझना होगा, तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद लास्ट है प्रशंसा करना और योगदान देना। शिक्षण का लक्ष्य यह भी है कि दूसरों के विचारों की प्रशंसा करना और अपने खुद के योगदान दें और बच्चों को इस सब चीज़ों के लिए समर्थ बनाना। तो सोशल साइंस का एक और लक्ष्य क्या है कि हम दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट करें, उनके प्रशंसा करें। वो जो क्या कह रहे हैं उसको पहले सुने। ये नहीं कि सामने वाला कुछ कह रहा है हम उसकी बात को काट दें, उसकी बात को सुने ही ना। सबसे पहले तो हमें उसकी बात को सुनना है, समझना है कि सामने वाला कह क्या रहा है और हमारे जो विचार हैं, ठीक है, अपने विचारों को दूसरों के सामने हम कैसे रख सकते हैं। जब तक हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य है कि हम दूसरों की प्रशंसा करें, दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट करें, वो क्या कहना चाह रहे हैं उनको समझें और खुद का योगदान दें। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष हमें लिखना है, कॉन्क्लूज़न लिखना है। यह भी कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि लोकतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, मानवतावाद और विश्व शांति के मूल्यों और आदर्शों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इसमें, वो हमें किसी मैथ या साइंस से नहीं पता चलेंगे, वो हमें साइंस से नहीं पता चलेंगे। वो सब हमें कहाँ से पता चलेंगे? ये सब हमें सोशल साइंस से पता चलेंगे। क्या क्या समाज में है, कौन कौन सी जो पॉलिटिकल्स जो सिचुएशंस चली हुई हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह हैं, या फिर जो हमारा इतिहास है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें सोशल साइंस पढ़ने पर ही पता चलती हैं। ठीक है जी, तो ये लक्ष्य थे कुछ सोशल साइंस के। आप
इसको देख सकते हो, नोट्स आप बना सकते हो। मैंने जितने भी हेडिंग्स मुझे मिली, और मुझे कोई पूछ रहा था कि मैं नोट्स कहाँ से बना रही हूँ, तो ये नोट्स किसी एक बुक से नहीं है आपकी भाई, किसी पर्टिकुलर एक बुक से हैं। 2-3 बुक मैंने ली हैं, उनसे ये नोट्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, आपकी बुक में अगर और हेडिंग है तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, वो भी बेस्ट होगा, आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे और उससे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस क्या होते हैं। ओके, तो अभी हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। लक्ष्य क्या होते हैं, शिक्षा के होते हैं, और जबकि उद्देश्य होते हैं हमारे शिक्षण के। जो लक्ष्य होता है वो उसका जो क्षेत्र होता है, उसका जो स्कोप होता है वो बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो हेल्प करते हैं वो होते हैं उद्देश्य। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था लक्ष्य शिक्षा के होते हैं जबकि उद्देश्य शिक्षण के होते हैं। शिक्षण उद्देश्य विद्यार्थियों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की उपलब्धि हेतु निर्धारित किए जाते हैं। बच्चों के व्यवहार को चेंज करने के लिए, उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये उद्देश्य मानक योग्य होते हैं, इनका स्वरूप संकुचित होता है, इनका आधार भी मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका जो एरिया होता है वो सीमित होता है, निश्चित होता है, और जो हमारे उद्देश्य होते हैं वो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जबकि जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो दार्शनिक होते हैं। ठीक है, आदर्शवादी होते हैं, और उद्देश्य हमारे व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, हम डिफरेंस करेंगे तब देखेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, डेफिनेशन दी है CV गुड के अनुसार, उद्देश्य एक मापदंड है जो बच्चों द्वारा विद्यालय क्रिया को पूरा करके प्राप्त किया जाता है। वास्तव में उद्देश्य छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, विद्यालय द्वारा निर्देशित अनुभव का परिणाम होते हैं। जो विद्यालय की जो क्रिया होती है उसको प्राप्त करने के लिए सब उद्देश्यों को यूज़ किया जाता है कि बच्चा अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है, उसका मेन उद्देश्य, उसका मेन लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं या फिर जो क्रियाएं की जाती हैं या फिर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, और वास्तव में उद्देश्य क्या होते हैं, बच्चों के व्यवहार को चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है BS ब्लूम के द्वारा इन्होंने क्या कहा है, शैक्षिक उद्देश्य केवल उद्देश्य मात्र नहीं है जिनके अनुसार शिक्षा क्रम को रूप प्रदान करना है या फिर जिनके अनुसार शिक्षण को दिशा प्रदान करना है, बल्कि उद्देश्य वो हैं जिनके अनुसार मूल्यांकन तकनीकी का निर्माण व प्रयोग करना है। मूल्यांकन करना है बच्चे का कि पूरे साल उसने क्या सीखा है, सिर्फ यही नहीं कि उसने किताबी ज्ञान कितना सीखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके व्यवहार में कितना चेंजेस आया है। ओके, तो देखते हैं उद्देश्य क्या है। फर्स्ट, संस्कृति व सभ्यता संबंधी ज्ञान प्रदान करना, जो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान है, मानव के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। मानव सभ्यता का विकास, इसका प्राचीन इतिहास छात्रों को वांछित ज्ञान प्रदान करता है। तो इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि सामाजिक अध्ययन का या फिर सामाजिक विज्ञान का क्या उद्देश्य है। बच्चों को पुरानी जो अतीत में जो घटित हो चुका है, इस हमारी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है प्रजातंत्र की शिक्षा प्रदान करना। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य छात्रों को प्रजातंत्र की शिक्षा प्रदान करना है। चुनावों के द्वारा अपने प्रतिनिधित्वों का चुनना, सरकार बनाना और संतोषजनक कार्य न करने पर सरकार को हटाना, जनता के लिए कानून बनाना, उसमें आवश्यक संशोधन करना। अगर कोई कानून बनता है, अगर वो कानून जनता को पसंद नहीं आ रहा है तो उसमें संशोधन किया जा सके। जैसे अभी ये जो आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला हुआ है, जो बिल पास किए गए हैं किसानों को पसंद नहीं है। जो कानून जनता के लिए बनाए गए हैं, अगर जनता को ही पसंद नहीं है, उनको नहीं लग रहा है कि हमारे लिए अच्छे हैं, तो उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रजातंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र कैसे कैसे काम करता है, प्रजा खुद चुनती है अपने प्रतिनिधित्व को, सरकार को। तो
प्रजातंत्र के बारे में बच्चों को पता हो, इसका सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। उसके बाद है नागरिक गुणों का विकास। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है कि नागरिक गुणों का विकास करना। मनुष्य समाज के साथ साथ राज्य का भी सदस्य होता है। किसी राज्य का नागरिक होने के नाते उसके कुछ नागरिक कर्तव्य भी हैं जिनका निर्वाह करना उसके लिए अनिवार्य है। तो ये सब अच्छे नागरिक के गुण कहाँ पर आएंगे, कहाँ आएंगे? इंसान में, समाज में रहकर ही आएंगे। और सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है कि इंसान एक अच्छा नागरिक बने, अपने देश के लिए उसके जो कर्तव्य हैं वो पूरा करे। उसके बाद है सामाजिक आचरण का विकास। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, जिससे उनके आचरण में स्वयं ही सामाजिकता का समावेश हो सके। उसके बाद है नेक्स्ट सामाजिक विकास का ज्ञान। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य छात्रों के सम्मुख समाज के अतीत व विकास की स्पष्ट झांकी प्रस्तुत करना है, जिससे वर्तमान ढांचे को आसानी से समझा जा सके। पहले अतीत के बारे में बच्चों को बताना ताकि वो वर्तमान में जो हो रहा है, क्योंकि एक किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका बेस समझना ज़रूरी है, कंसेप्ट समझना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो इसीलिए सामाजिक अध्ययन में वर्तमान में जो हो रहा है या फिर भविष्य में जो होगा उसको जानने के लिए हमें अतीत के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। सामाजिक अध्ययन द्वारा बच्चों के सामाजिक व भौतिक वातावरण का ज्ञान दिया जाता है। सामाजिक समस्याओं से अवगत करा के उनमें परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की शक्ति का विकास किया जाता है, जो बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती हैं। ठीक है, इजी है ये। उसके बाद है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना है। विश्व में शांति और सुरक्षा को कायम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे लीग ऑफ नेशंस हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है, इसके बारे में पता चले बच्चों को। अगर सोशल साइंस नहीं अगर टच में होगा बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और जो पूरा वर्ल्ड है उसमें अगर हम शांति स्थापित करते हैं या फिर जो विश्व बंधुत्व है, ठीक है, विश्व शांति या फिर सुरक्षा के लिए भी कुछ बनाए गए हैं, कुछ संगठन बनाए गए हैं, इसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब कहाँ पर पता चलता है? सामाजिक विज्ञान में, जब हम सामाजिक अध्ययन करेंगे, सोशल स्टडी करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट तर्क और चिंतन शक्ति का विकास है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों में तर्क और चिंतन शक्ति का विकास करना। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन इस लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत योगदान देता है। बच्चे कुछ सोचेंगे, जब तक बच्चों को कुछ पता नहीं होगा, अतीत के बारे में पता नहीं होगा, आस पड़ोस में क्या हो रहा है उसके बारे में पता नहीं होगा, तो बच्चे सोचेंगे कैसे, तर्क कैसे करेंगे, चिंतन कैसे करेंगे। हम ये कहते हैं कि सोशल साइंस में सोशल स्टडी जब हम करते हैं तो बच्चों में डिस्कशन मेथड का हम यूज़ करना चाहिए। डिस्कशन कब करेंगे हम? जब बच्चों को कुछ पता होगा। डिस्कशन जब हम कराएंगे तो बच्चों के जो व्यूज़ हैं, बच्चों के जो अपने व्यूज़ हैं वो बच्चे देंगे क्लास में, ग्रुप में। और जैसे जैसे ग्रुप डिस्कशन बढ़ता जाएगा बच्चों में जो तर्क है, जो खुद के व्यूज़ हैं वो देने का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। और जो चिंतन है, सोचेंगे कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ गलत है, कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन बताएंगे बच्चे। ठीक है, डिबेट्स वगैरह होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सामाजिक अध्ययन के बाद ही डेवलप होती है बच्चों में। और क्या होता है उद्देश्य सामाजिक विज्ञान का? बच्चों में तर्क और चिंतन का विकास हो। ठीक है, उसके बाद है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने की योग्यता। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को स्वयं को वातावरण तथा बदलते परिवेश के अनुसार ढालने की योग्यता का निर्माण करना है। उसके बाद लास्ट विद्यार्थी का समाजीकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। जो व्यक्ति समाज के बिना रह सकता है वह या तो पशु होगा या फिर देवता होगा, क्योंकि अगर समाज में कोई इंसान रह रहा है तो उसमें फीलिंग्स भी होंगी, सामाजिक फीलिंग्स होंगी। अगर हमारा आस पड़ोस कैसा है, हमारी फैमिलीज़ कैसी हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे हम सोल्व आउट कर सकते हैं, तो दूसरों के फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ना और उनके दुख दर्द को भी साझा करना, ये सब कौन सिखाता है? एक सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी सिखाती है। ठीक है, तो हमारा जो सोशल साइंस का जो उद्देश्य है वो है एक
विद्यार्थी को सामाजिकरण में कैसे उसको ढालना है, ठीक है, कैसे समाज का निर्माण करना है या फिर कैसे उसको समाज के अंतर्गत रहना उसको सिखाना है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष है, कॉन्क्लूजन आप लिखोगे। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य निश्चित होता है। जब तक शिक्षण उद्देश्य निर्धारित नहीं किए जाते तब तक शिक्षण प्रक्रिया की दिशा एक अनिश्चित रहती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर जब तक लक्ष्य ही नहीं होंगे तब तक उद्देश्यों का कोई भी मतलब नहीं बनता है। छोटे छोटे उद्देश्य हम साथ साथ लेकर चलेंगे तभी हमारा लक्ष्य कामयाब होगा या फिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए था बस इतना ही। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गए सोशल साइंस के। डिफरेंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूछा जाता है। और एक में हम करेंगे सोशल साइंस और सोशल स्टडी में क्या डिफरेंस है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 4 मार्क्स में या फिर 16 मार्क्स में, तो हम इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। एक तो डिफरेंस करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में, एक हम करेंगे सोशल साइंस और सोशल स्टडी में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीडियो आएंगी कल या परसों, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कैसे लगे आपको वीडियोज़, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।